रेलवे में टेक्नीशियन के 9000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी आउट हो चुकी है और लेकिन इसके बाद आप देखेंगे तो एक बवंडर क्या इसमें देखने को मिला कि सिलेबस में बड़ा फेरबदल किया गया है। देखिए अभी हमारे साथ द प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर नवीन सर हैं। चलिए सर से बातें करेंगे और जानेंगे कि क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं सिलेबस में और क्या माइनर चेंजेस किए गए हैं। क्या सिलेबस को और चेंज किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले सर भी बता रहे थे और सभी लोग बता रहे थे कि जब बोर्ड के साथ मीटिंग हुई थी तो सिलेबस को चेंज नहीं किया जाएगा और सिलेबस को अगर चेंज किया जाता है तो उससे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन टेक्नीशियन के वैकेंसी में ऐसा देखने को मिला कि सिलेबस को चेंज किया गया और बड़ा चेंज किया गया है। क्या क्या चेंजेस हुए, क्या फायदा हो सकते हैं छात्रों को, क्या नुकसान है इससे, सभी कुछ जानेंगे सर से। तो चलिए सर से बातें करते हैं, तमाम चीजों को जानते हैं। सर ऑन ड्यूटी में आपको बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सर क्या मेजर चेंजेस है जो छात्रों को एकदम से कहें तो हिला कर रख देने वाला खबर हो सकता है? नहीं, हिला के रखने वाला इसमें उस तरह का कोई खबर नहीं है। बदलाव हुआ है। अब जैसे लेवल 5 का पोस्ट, लेवल 2 का पोस्ट, दो तरह का पोस्ट इसमें है। तो लेवल 2 मेजर है, जहाँ टेक्नीशियन की वैकेंसी है और जहाँ ITI वाले बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। जी। और इधर लेवल 5 में जो कि ग्रेजुएट लेवल यानी BSc जिन्होंने कर रखा है, अलग अलग पेपर से, जैसे कि यहाँ स्पष्ट किया हुआ है कि भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेशन में BSc या फिर डिप्लोमा है, बीटेक वाले हैं, इन स्टूडेंट के लिए जो स्पेशल वैकेंसी थी, परिवर्तन वहीं पर देखने को मिल रहा है। मेजर परिवर्तन कि सबसे पहले तो ट्रेड को हटा दिया गया है। जी, ट्रेड दोनों सेक्शन में हटा दिया गया है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी और लेवल 5 में भी, दोनों जगह ट्रेड हट गया है। सबसे मेजर यही है। और उसके बाद जो परिवर्तन हुआ है, सबसे पहले अगर लेवल 5 की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन पूछना था, जो पहले से भी निर्धारित था। रीजनिंग का जहाँ तक सवाल है, जनरल इंटेलिजेंस। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीजनिंग और जीके करना बहुत जरूरी है। और खासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्जाम के चैप्टर वाइज टाइप वाइज में अगर मैथ मिल जाए और सेम इसी तरीके से रीजनिंग में भी चैप्टर वाइज टाइप वाइज आपको मिल जाए और 27 प्लस फैक्ट्स के रूप में, सार संग्रह के रूप में आपको ये किताब मिल जाए, तो आपका जो भी एग्जाम है, चाहे LP का भी आने वाला है, RPF ऐसा आने वाला, कांस्टेबल आने वाला है, जी आने वाला, ग्रुप D सभी के सभी क्वेश्चन इसमें करके कवर किए गए हैं। DSP वाई सारे के सारे इसमें दिए गए हैं, तो आप इसको जरूर देखिए, ये आपके बहुत कारगर रहेगा। एंड रीजनिंग, इसका वेटेज कम किया गया है। या यहाँ अब इस सेक्शन से मात्र 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर एक नया चीज ऐड कर दिया गया, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, जो कि 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नया ऐड हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट के लिए कि अब ट्रेड उन्होंने ट्रेड बच्चे छोड़ेंगे और उसके बदले में उनको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। अब अब सवाल ये उठता है कि ये स्टूडेंट आगे चल करके जैसे ITI बेस्ड ड्राइवर की वैकेंसी भरते थे, वहाँ तो इनको ट्रेड पढ़ना ही है। अब एक्स्ट्रा हो गया कि कंप्यूटर भी साथ में आपको पढ़ना है। यहाँ नहीं पूछेगा, अलग बात है, पढ़ना तो आपको है ही। इसके बाद आप देख रहे हैं कि मैथ का भी वेटेज थोड़ा सा घटाया है, 20 क्वेश्चन मात्र पूछेगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जहाँ की पहले 40 क्वेश्चन रहता था, अब 35 क्वेश्चन है। अब गौर करना यहाँ है कि इंजीनियरिंग के बाद ड्राइंग नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इंजीनियरिंग लिखा हुआ है। अर्थ बहुत इसमें बदल जाते हैं, यहाँ गौर करना है। एक्चुअली में यहाँ पर जो इंजीनियरिंग का सिलेबस इन्होंने जारी किया है वो BEEE उसको बोला जाता है, जो कि डिप्लोमा और बीटेक वाले, खास करके बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो बीटेक और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं, उनको ये कॉमन फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। वही सिलेबस यहाँ पर दिया है। और इंजीनियरिंग जो है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है। हाँ, ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग कंप्लीट हटा दिया है। तो BEEE का जो सिलेबस है वो सिलेबस अब पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कॉमन पेपर बीटेक और डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। यहाँ देख रहे हैं कि उसका लंबा चौड़ा पूरा सिलेबस लिखा हुआ, ये टोटल चीज अब स्टूडेंट को पढ़ना है। बेसिक साइंस के साथ इंजीनियरिंग के इस सेक्शन को मिला करके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 यानी टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेजर ये हो गया आपका लेवल 5 में। अब जो लेवल 4 में हम आते हैं तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो नोटिफिकेशन आया है यही बच्चों को कंफ्यूज कर रही है, हिंदी और इंग्लिश का नोटिफिकेशन। लेकिन स्टूडेंट को ये मान करके चलना है। जिस समय जैसे मीटिंग भी जिस समय हो रहा था GM वगैरह से, तो इशारा उस समय वो किए थे कि इस बार सिलेबस में हम परिवर्तन कर सकते हैं। हम लोग हालांकि विरोध किए इस बात का कि सर बच्चे लगातार तैयारी, आप लोग बता रहे थे कि हम लोग कर रहे हैं, यही था कि सिलेबस में चेंज नहीं किया जाए बिल्कुल भी। और उन्होंने आश्वासन भी एक तरीके से दिया था। लेकिन होता क्या है कि अधिकारीगण हैं, ये सीनियर
अधिकारी हैं, पहले से ये लोग अपना प्लान फिक्स कर लेते हैं, बाद में किसी को डिस्कशन के लिए बुलाते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटीज, वही इसका माना जाएगा। जी। अब इन्होंने जो यहाँ पर हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिख दिया है कि बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, और इंग्लिश में भी लिख दिया है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पर ग्रेड 1 की बात है। हाँ, इसमें ग्रेड 3 में इंग्लिश में आपको डायरेक्ट देखते हैं सामान्य विज्ञान टेबल में लिखा है कितनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछी जाएगी किससे, उसमें पूरा डिटेल इन्होंने दिया है। और मैथ में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, साइंस में 40 क्वेश्चन और सामान्य जागरूकता 10 क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखेंगे अगर इसी के इंग्लिश एडिशन पर आएंगे तो उसमें क्लियर किया हुआ है इन बातों को कि आपका सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस ही पूछा जाएगा, उसके टेबल में आप देखिए। और अंतिम रूप से इंग्लिश का ही मान्य होता है, इंग्लिश का ही नोटिफिकेशन। हिंदी में ये लेवल 5 का कॉपी पेस्ट किया हुआ है, यहाँ आप देख लीजिए, लेवल 5 का कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो अभी इंग्लिश वाले को ही मान कर चले। हाँ बिल्कुल, इंग्लिश को ही मान करके चलना है। और ऐसा ग्रुप डी के सिलेबस में पहले लिखा था, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग इस तरह से करके, तो 100% अभी इसी को मान करके चलना है इंग्लिश वाले को, कि अब यहाँ पर ट्रेड नहीं पूछा जाएगा और जनरल साइंस से ही 40 सवाल पूछे जाएंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग यहाँ से भी समाप्त है, हाँ, जो कि मेजर है, जहाँ टेक्नीशियन में तो मेजर बच्चे हैं, तो मूल इसका आधार यही है। अब स्टूडेंट को, हाँ, चूँकि 1/3 निगेटिव रहेगा ही, ये सब तो तय है। एक ही एग्जाम में डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाना, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, फिर मेडिकल होना है। 3 चरण बोला जाता है, तो तीनों चरण का वही मतलब हो गया कि अब रिटन फॉर्म में एक ही एग्जाम होना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तब मेडिकल। CBT 1 ही सिर्फ होगा सर। हाँ। और इसमें जिस प्रकार से छात्रों के लिए इतने सारे बदलाव की बात अगर सिलेबस में कहें तो सर हो गई है, क्या लग रहा है सर कि ये एक तरह से फायदेमंद हो सकता है या फिर छात्रों के लिए नुकसानदेह है? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, ये स्टूडेंट को लग सकता है कि हम बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का लगातार तैयारी करते आए हैं और अभी उस सिलेबस को बदल करके सिर्फ जनरल साइंस की बातें कही जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है। और ऐसा परिवर्तन वो 20 नंबर के लिए सामान्य विज्ञान पढ़े कि 40 नंबर के लिए सामान्य विज्ञान पढ़े, पढ़ना तो उतना ही था, पढ़ना तो उतना ही है। हाँ, लेवल 5 में कंप्यूटर एक नया ऐड हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है। और जो इंजीनियरिंग वाला BEEE का जो सिलेबस इम्प्लीमेंट किया गया है, ये नया है, तो लेवल 5 वाले को ज़्यादा मेहनत करना है। और लेवल टेक्नीशियन ग्रेड के लिए जो लेवल 2 का है वो 100 है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का खाली वेरिएशन हुआ है, इनको ये सारा पेपर पहले भी पढ़ना था, अभी भी पढ़ना होगा। इसमें भी और सर कुछ बदलाव की गुंजाइश है? नहीं, भविष्य में मेरे ख्याल से अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर सकता है, तो जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर का रोल जिस तरीके से हर एग्जाम में बढ़ाया जा रहा है, आप SSC में ले लीजिए, कंप्यूटर ऐड कर दिया गया, इसमें आप लेवल 5 वाले में देख लीजिए कि 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा जाने लगा, तो हो सकता है कि 10-20 क्वेश्चन आगे चल करके साइंस को थोड़ा सा कट करके कंप्यूटर को ऐड किया जा सकता है, ऐसा कर सकती है आयोग। अच्छा, ये सर ग्रेड 3 वाले में? हाँ, ग्रेड 3 वाले में अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, अभी तो जो नोटिफिकेशन कर सकती दिया, हाँ कर सकती है भविष्य में, तो अभी तो जो नोटिफिकेशन दिया है हम लोग तो उसी को मान करके चलेंगे, छात्रों को भी वही मान करके चलना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। तो देखिए अभी हमारे साथ नवीन सर थे और सर ने समझाया कि किस प्रकार से सिलेबस में क्या मेजर चेंजेस हुए जिसकी वजह से छात्रों को क्या नुकसान क्या फायदा हो सकता है। बाकी सर सब कुछ आपको समझा रहे थे सिलेबस के बारे में। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं सिलेबस के चेंजेस होने से, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही।